2014 से लेकर अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए निस्वार्थ काम किया है। देश हित में हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी पर कटाक्ष नहीं किए जाते, उन पर तंज नहीं कसे जाते या उनको कोसा नहीं जाता। ये तो साथ के साथ चलता ही रहता है। लेकिन देश भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर दिन उभरता है। फिर बात चाहे ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया में भारत का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हो, या फिर भारत की तरफ से यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग पर रूस और अमेरिका का समर्थन मिलना हो, भारत के पास G20 और SCO की अध्यक्षता आना हो, भारत का यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन जाना हो, पश्चिम की आपत्ति के बाद भी भारत का रूस से तेल खरीदने पर अड़े रहना हो, ये सब कुछ ऐसा है जो शायद किसी और सरकार के नेतृत्व में हम सोच भी नहीं सकते थे। कल्पना से ये सब कुछ परे था। तभी तो अमेरिका जैसी सुपर पावर पीएम मोदी को हाथों हाथ ले रही है। हाँ, पीछे से पाकिस्तान का साथ भी दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के साथ खड़ी नहीं होना चाहती। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं, और अब जब 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसे में बाइडेन का भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। भारत को अमेरिका का मजबूत साझेदार बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि वो भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक है। बाइडेन ने शुक्रवार को कहा, भारत अमेरिका एक मजबूत साझेदार है और मैं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूं। दरअसल 1 दिसंबर को यानी कि गुरुवार को पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता लेने के दौरान कहा था, भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा और आतंक, जलवायु परिवर्तन, महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर सूचीबद्ध करेगा, जिनका एक साथ मिलकर बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस जिम्मेदारी के मिलने पर कहा था, G20 की अध्यक्षता एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। हमारी G20 प्राथमिकताओं को न केवल भागीदारों बल्कि ग्लोबल साउथ में हमारे साथी यात्रियों के परामर्श से आकार दिया जाए। पीएम मोदी की बातें इस बात को रेखांकित करती हैं कि आज की बड़ी चुनौतियों का समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके किया जा सकता है। भारत का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। दुनिया को साथ लेकर चलने के पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की इसी तरह की अपील पर शुक्रवार को बाइडेन ने अपना समर्थन दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा, दोनों देश जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाएंगे। देश के प्रमुखों के स्तर पर अगला G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाला है। भारत से पहले G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। नवंबर में हुए G20 के सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी, जिसका लोगो पीएम मोदी ने 8 नवंबर को ही लॉन्च कर दिया था। थीम वेबसाइट पीएम मोदी ने जारी की थी। इस दौरान भी इस अवसर को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक करार दिया था। जारी किए गए लोगों में कमल के फूल को भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को चित्रित करने वाला बताया था। तो बताइए, है ना भारतीयों के लिए गर्व करने वाली बात। भारत को पूरे 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिली है और इसमें सामने से आकर दुनिया की एक सुपर पावर भारत को अपना समर्थन दे रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बाइडेन के इस तरह से पीएम मोदी को सपोर्ट करने पर आपके क्या विचार हैं? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के इस तरह से बढ़ने पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।